राजधानी दिल्ली में डेरा सच्चा सौदा के शाह सतनाम जी महाराज की पवित्र याद में डेरा सच्चा सौदा के प्रेमियों द्वारा मनाया जा रहा है परमार्थी दिवस। शाह सतनाम सिंह ग्रीन एस यूथ विंग के सेवादारों द्वारा मयूर विहार फेज 3 में दृष्टिहीन लोगों को फलों की टोकरी एवं गर्म कपड़े वितरित किए गए। हम आपको बता दें कि संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम द्वारा चलाए जा रहे 136 भलाई के कार्यों को पूरा करने के लिए दिल्ली के 47 मेंबरों द्वारा जरूरतमंद व असहाय लोगों की मदद की जा रही है। मयूर विहार दिल्ली से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो जितने भी मीडिया कर्मी आए हैं सब काम तय दिल से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं जो आप अपना समय निकाल कर आप यहाँ आए हैं। हमारा एक जो अपने पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की पावन प्रेरणा पे चलते हुए ये सेवा चल रही है जो कि 136 मानवता भलाई के कार्य डेरा सच्चा सौदा द्वारा किए जाते हैं। ये कार्य भी एक उनमें से है क्लॉथ बैंक। जैसे कड़कती सर्दी पड़ रही है वो गरीब बेसहारा जो सर्दी में ठुठुर रहे हैं उन्हीं के तहत ये पूरा महीना दिसंबर का इसमें हम ये क्लॉथ बैंक के तहत सेवा करते हैं। और ये सेवाएं हमारी सन 1948 से जब अपने बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज जब डेरा सच्चा सौदा की नींव डली थी उसी समय से ये सेवा का मानवता भलाई का काम चल रहा है और ये कंटिन्यू चल रहा है। और दिसंबर में खासकर जो हम इस महीने में करते हैं इसमें हमारे परम शाह मस्ताना शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने शरीर बदला था 13 दिसंबर को, तो उन्हीं की याद में अपने मुर्शिद की याद में ये किया जाता है सेवा का काम, ताकि हम समाज को एक मैसेज दे सकें कि भगवान ने अगर आपको कुछ दिया है तो समाज को उनको भी कुछ देना चाहिए जो किस चीज़ को जरूरत है। कि ये जो मानवता में जो भी पैसा परमार्थ लगता है ये कहीं से एक जगह से नहीं आता। ये सभी सेवादार अपने मेहनत हक हलाल की कमाई में से एक एक रुपया डेली निकालते हैं और गरीब को मदद के लिए जो भी पैसा इकट्ठा होता है वो ऐसे ही एक संगठन बना के इकट्ठा करके संगठित करके ताकि सबको जरूरत जिसको है उसी को सामान पहुंचे। वर्ग के लोगों को दिया जा रहा है। देखो पहले रविवार को हमने रोहिणी में एक पहला काम किया था तो उस समय हमने 500 परिवारों को ऐसे राशन को सामग्री दी थी, जरूरत का सामान दिया था। तो हमने देखा कि और कुछ आगे बढ़ाया जाए तो अब हमने अब की बार 777 परिवार ऐसे बुलाए हैं जिनको दिया जा रहा है। इसमें गर्म कंबल है, गर्म जैकेट है, कुछ फल फ्रूट है, जो भी जरूरत का सामान है वो सब दिया जा रहा है। सर एजुकेशन के क्षेत्र में आपकी संस्था अभी तक कहाँ तक काम कर रही है? एजुकेशन हमारी बहुत हाई लेवल पे चल रही है। हमारे सिरसा में बहुत मेडिकल कॉलेज, स्कूल, कॉलेज सभी बने हुए हैं और वहाँ पे अच्छे बड़े बच्चे पढ़ के अच्छे काम कर रहे हैं और अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सिरसा नहीं जा सकते, दिल्ली में उनके लिए क्या व्यवस्था करवाई है आपने? दिल्ली में व्यवस्था है उनकी, जो भी कोई बताता है कि भी हमारे बच्चे पढ़ने लायक हैं, पढ़ रहे हैं, उनके पास फीस भरने का नहीं है। हमारे पास ऐसे सात संगत के भाई हैं जो बच्चों को अपने अडॉप्ट कर लेते हैं। एक भाई, पूरी सात संगत नहीं, एक भाई उस बच्चे का पूरा खर्चा उठाते हैं। ऐसे बहुत बच्चे होंगे जिनको आपकी संस्था ने अडॉप्ट किया हुआ है? ऐसे तो गुरुजी ने बहुत लोगों को किया। अगर पूरे सिरसा में देखा जाए तो दिल्ली में ऐसे कम से कम भी 300 साढ़े 300 ऐसे बच्चे परिवार हैं जिन बच्चों को शिक्षा का प्रोग्राम कराया जाए। जैसे अभी आपने बताया कि हम एजुकेशन के क्षेत्र में जैसे सहायता करते हैं और आज जैसे कोरोना के बाद में बहुत सारी मतलब बेरोजगार लोग हो चुके हैं। क्या आपकी कोई ऐसी योजना है जो किसी का मतलब कॉमर्शियल एजुकेशन दे सके या रोजगार के क्षेत्र में ऐसा कोई प्लान है आपका? हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमारे एक साथ संगत का सेवादार, मैं खुद आपको बताता हूँ कि मेरा परिवार एक नरक जिंदगी जी रहा था। जैसे ही मैं डेरा सच्चा सौदा से हमारा परिवार जुड़ा, भगवान की कृपा हुई और उनकी कृपा से ही आज भगवान की दया से सब कुछ हमारे पास है। पहले हम भी उसकी सहायता के मोहताज होते थे, आज भगवान ने कृपा करी है कि आज हमारे हाथ से कुछ दिलवा रहा है भगवान। तो हम यही प्रार्थना नीचे भी कर रहे थे कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आज तुम सहायता लेने आए हो, कल भगवान आपके ऊपर इतनी कृपा करे कि तुम आगे से आगे दुनिया को सहायता दो, सबकी मदद करो। किस तरह से कृपा जो है वो आपको लगता है कि वो होती है पूरी की पूरी? और आज जैसे आपने बताया कि पहले नरक का जीवन बता रहे थे लेकिन आज आप इस लायक हैं कि दूसरों की मदद कर सकें, इस पर थोड़ा सा प्रकाश करें। इसमें ये है जैसे कि पूरे सच्चे सौदे में चलती बहुत सेवाएं 136 मानवता भलाई के कार्य हमने बताए जो कंटिन्यू चलते हैं। ये दिसंबर के महीने का एक अलग विशेष महत्व ये है, हमारे दूसरे गुद्दी नशीन शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने दिसंबर के महीने में अपना चोला बदला था। तो दूसरा मतलब अपना मृत लोक को छोड़ के परमात्मा से परमात्मा में जाके मिल गए थे।
तो उन्हीं की याद में, उन्हीं की शिक्षा पे चलते हुए कि हम उसको मनाते हैं। सिरसा में आप देख रहे हैं कि हमारे 13, 14, 15 को आंखों के कैंप हर साल लगते हैं। वहाँ पे कोई भी जाए, कोई सत्संगी है, गैर सत्संगी है, हम लेके जाते हैं बिगर सत्संगी। सत्संगियों को तो जरूरत पड़ती ही नहीं है। सभी जो ऐसे लाचार हैं उनको हम वहाँ ले जाकर उनके आंखों का ऑपरेशन कराते हैं, उनका इलाज भी करवाते हैं और सारे काम करते हैं। और सिरसा में कंटिन्यू चल रहे हैं। और यहाँ भी पहले हम आंखों के ऑपरेशन कराते थे और खूनदान कैंप भी लगवाते थे। मेडिकल लाइन को देखते हुए उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार कि आप ओपन में ऐसा नहीं कर सकते, तो उन्हीं की गाइडलाइन पे चलते हुए हम हॉस्पिटलों में ही काम करवाते हैं और उनको सिरसा लेके जाते हैं। आप गुरु गुरमीत राम रहीम के सपनों की दिल्ली, भारत और विश्व कहाँ है? और गुरमीत जी कैसी दिल्ली, कैसा भारत और कैसा विश्व की संकल्पना करना चाह रहे हैं? देखो, जो संत अपने आदरणीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इनसा की जो पावन शिक्षा है, आज भारत सरकार लगभग उनके कार्य कर रही है। जैसे गुरुजी ने एक चलाया था सफाई अभियान, गुरुजी ने उसका नाम दिया था हो पृथ्वी साफ मिटे रोग अभिशाप। अब अपने उसके बाद अपने भारत सरकार ने पूरा सफाई अभियान के ऊपर पूरा जोर दिया। गुरुजी ने एक दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को अबला नहीं सबला बनाओ, ये नारा दिया था। पूरी भारत सरकार आज बेटियों के ऊपर पूरा काम कर रही है। तो गुरुजी की जो पावन शिक्षा है उसके ऊपर हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व की गवर्नमेंट सारा सब कुछ देख रही है और उसी के ऊपर उसको फॉलो कर रही है और उसी के ऊपर वो चल रहे हैं। समाज की सबसे बड़ी बुराई, समाज का सबसे बड़ा कचरा वेश्यावृत्ति उन्मूलन अभियान चलाया गया। कोई नहीं करता, लेकिन डेरा सच्चा सौदा ने इसको अपनाया। ऐसी हम सैकड़ों शादियां करा चुके हैं। सैकड़ों शादियों उसके तहत सात्संग से आह्वान किया गया कि इस वेश्यावृत्ति को जड़ से खत्म करना है और कौन नौजवान इन्हें सम्मानजनक पत्नी का दर्जा देगा। तो ऐसे काफ़ी नौजवान सामने आए, ग्रेजुएट पढ़े लिखे नौजवान सामने आए और उनको अपनाया और शुभ देवी के नाम से गुरुजी ने उन्हें अपनी शाही बेटी का नाम दिया, अपना नाम दिया और उनकी शादियाँ कराई। आज जो काफ़ी परिवार रह रहे हैं, हो सकता है कि शायद यहाँ बीच में 1-2 परिवार आए भी हो दिल्ली के अंदर। तो इस तरह से ये उन्मूलन अभियान चलाया गया, वेश्यावृत्ति उन्मूलन अभियान। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात आती है कि भ्रूण हत्या। हम भ्रूण हत्या समाज के अंदर सबसे बड़ी विषैली फैली हुई कृति है। हम बेटे की चाह में भ्रूण की हत्या, वो अगर बेटी है तो उसकी हत्या हम करवा देते हैं, क्योंकि बेटा हमें चाहिए। तो सदगुरु ने आह्वान किया कि वंश तो बेटी के खून से भी चल सकता है, वंश तो बेटी से भी चला सकता है। कुल का क्राउन के नाम से वेश्यावृत्ति भ्रूण हत्या का रोकने का आह्वान किया गया। और पिताजी गुरुजी ने फिर आह्वान किया कि अगर हम बेटियों को भी अच्छे संस्कार और एजुकेट करें, वो भी देश और सृष्टि का नाम रोशन कर सकती हैं। मुख्य कारण यह है कि सबसे पहले ये जो हमारी अपनी संस्था है जिसका नाम है डेरा सच्चा सौदा, तो ये मेनली जो वर्क करती है 136 ह्यूमैनिटी का वर्क करती है। तो मेनली जो इसका मेन फोकस होता है वो ह्यूमैनिटी होता है, मेन फोकस यही है और इसी के बेस पर आज ये ऑर्गेनाइज किया गया है। खाने की है, लेकिन संस्था में आके सेवा करना क्या? जी सर, बिल्कुल आप आई एग्री विद यू, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस संस्था से इस ह्यूमैनिटी के बेस पे जुड़ी हूँ और यहाँ पे मैंने देखा आके कि कैसे प्रेम भाव से सभी से बोला जाता है। और यहाँ पे 136 इवन वन वर्क करने के लिए, ह्यूमैनिटी का वर्क करने के लिए कितने लोग मतलब एग्री नहीं होते हैं, इनफैक्ट आगे नहीं आते हैं। डेरा सच्चा सौदा से कब से जुड़े हैं? क्या परिवार भी इसी में जुड़ा है और आपका अनुभव क्या? सर मैंने ये जो गुरु मंत्र लिया था अपने संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के वचन पे मतलब चलते हुए इन्होंने हमसे 3 वचन करवाए थे, जिसके बेस पर मैंने ये वर्क किया है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने ये 2007 में ये लिया था, गुरु मंत्र लिया था। तो मैं ये इन चीज़ों से इंस्पायर्ड हो गई थी कि यहाँ पे मेनली वर्क किया जाता है और मेरा ये एक्सपीरियंस है क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिलाया था, क्योंकि उनका ये एक्सपीरियंस था सभी का ही कि यहाँ पे इस जैसी संस्था आई थिंक और कोई हो नहीं सकती क्योंकि उन्होंने भी, क्योंकि हम इतने नहीं है एजुकेटेड, बट जो हमारे अपने पेरेंट्स होते हैं उन चीज़ों को देख करके उन्होंने हमें ये शिक्षा दी कि ये बेस्ट है। अभी बात हो रही थी कि जो विवाह भी करवाती है ये संस्था, कि वो डेरे वाले की तरफ से ही बच्ची होनी चाहिए जो भगवान को माने या सिर्फ कोई भी कास्ट की चलेगी? मैम यहाँ पे हर किसी, कोई भी, इनफैक्ट अगर वो सत्संगी है तो वो भी विवाह करवा सकता है, बट इनके कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं ताकि कोई ऑब्जेक्शन ना हो। क्या नाम है, डाउरी सिस्टम को यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता है और इस बिना किसी डाउरी के यहाँ पर शादियाँ होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।